पटना जिला का बाढ़ अनुमंडल जो बिहार राज्य का सबसे पुराना अनुमंडल है, कई मायने में अजब भी है और कई मायने में गजब भी। अजब इसलिए कि नाम भले ही इसका बाढ़ है, लेकिन यहाँ बाढ़ का नामो निशान तक नहीं, क्योंकि यहाँ कभी बाढ़ नहीं आता। सरकार की लिस्ट में बाढ़ जिला नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जिला बाढ़ ही लिखते हैं और बाकायदा जिला अध्यक्ष का चयन भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर गजब इसलिए कि सूबे के सबसे पुराने अनुमंडल का मुख्यालय जन्मकाल से ही शौचालय विहीन है, जबकि इस मुख्यालय में दर्जन भर कार्यालय होने की वजह से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। उनके लिए ना तो यहां कहीं पेयजल की सुविधा है और ना ही शौचालय की। ऐसी हालत में सबसे अधिक परेशानी पंचायती राज में मिली आरक्षण के बल पर चयनित महिला जनप्रतिनिधियों और अन्य काम से यहां आई महिलाओं को उठानी पड़ती है। यहाँ जितने भी कार्यालय बने, सभी में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टाइल्स युक्त बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन जिस जनता के बल पर यह कार्यालय चलता है, जिनके लिए कार्यालय बना है, उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इस तरह की आवश्यकता पर ना तो सरकार की नज़र है और ना ही सरकार के नुमाइंदों की। अब तक कई बार पैसे कमाने के उद्देश्य से शौचालय बनाए गए, लेकिन महीने भर में ही सही ढंग से न चल पाए। कहीं पानी की किल्लत हो गई तो कहीं रख रखाव की। इसके लिए अनुमंडल मुख्यालय में कोई मास्टर प्लान तक नहीं, जिसके कारण महीने 2 महीने में शौचालय भवन में तालाबंदी हो जाती है। जबकि सांसद विधायक के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी पटना से समीक्षा बैठक के लिए हमेशा यहाँ आते हैं, लेकिन ना तो वे खुद इस ओर कभी ध्यान देते हैं और ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा इस जन समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवाता है। कहने की बात नहीं है, ये तो जनता बयां कर सकता है कि क्या व्यवस्था है बाढ़ अनुमंडल में। यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। महिलाएं लोग जहाँ तहाँ रोड के किनारे पर्दा करती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना बड़ा अनुमंडल है यहाँ तो। ये तो मुख्यालय है। पूरे हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। हजारों क्या, महीना में लाखों लोग यहाँ अनुमंडल में आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन के स्तर पर कोई पहल नहीं किया। नहीं, कोई पहल नहीं। ये तो नगर परिषद के लोगों को चाहिए था कि यहाँ शौचालय बनवाना, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर शौचालय बनवाना चाहिए था। उसे नियमित रूप से चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं पर सरकार की व्यवस्था है। बहरहाल जो भी हो, बिहार में अब चुनाव है और अगर चुनाव से पहले बाढ़ अनुमंडल में इस तरह की व्यवस्था न की गई तो हो सकता है सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएं। दूसरी ओर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आज के परिवेश में भी टॉयलेट जैसी सुविधा किसी भी अनुमंडल या किसी भी कार्यालय में ना हो तो वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ओंकार आवामी के लिए बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।